टाइम मेरी उम्र 18 साल थी और मेरे हस्बैंड की एज लगभग 28 थी। वो 10 साल मेरे से बड़े हैं। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा बेनिफिट था कि वो मेरे से 10 साल बड़े हैं। मुझे उनसे अपने फादर की तरह प्यार मिला, केयर मिली। तो मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो मेरे हस्बैंड ही हैं। तो फैमिली वालों ने भी बहुत मेरे को सुनने को मिला। मेरे परिवार में मेरी जो छोटी बुआ जी थी वो भी नाराज़ हो गए थे इस बात से मेरे पापा से कि भाई तूने ऐसे इतने बड़े लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दी, कोई रिश्तों की कमी थोड़ी ना थी। मेरा नाम सोनू सांगवान है। मैं हिसार की रहने वाली हूँ। आज मैं जॉस हरियाणा पे अपनी लाइफ की स्टोरी बताने के लिए आई हूँ। और मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है 3 साल की उम्र से। जब मैं 3 साल की थी तब मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था और हमारे घर के हालात बहुत बुरे हो गए थे। एक्चुअली मेरे पापा हमारे घर में सबसे बड़े थे। दो मेरी बुआ हैं और एक मेरे चाचा हैं और मेरे पापा, 4 बहन भाई थे। और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था जब मैं 3 साल की थी। तो उसके बाद मेरे पापा को रोहतक मेडिकल में 1 साल तक रखा गया। और मेरे पापा का एक हिस्सा मतलब अभी भी काम नहीं करता, मतलब वो पैरालाइज हो गए थे प्रॉपर, हाथ और पैर उनका। तो हमारे घर में जो कमाने वाले थे वो मेरे पापा ही थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमारे घर में मेरी दादी थी। हमारा जो सपोर्ट सिस्टम थी वो मेरी दादी थी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी हुई है। उन्होंने अपनी खुद की मेहनत से हमारा घर बनाया था और अपने बच्चों को पढ़ाया था उस टाइम में भी। आज मेरी बुआ जी हैं, वो टीचर हैं गवर्नमेंट। और मेरे जो चाचा जी थे उन्होंने भी एमटेक किया हुआ था, बहुत अच्छी स्टडी करवाई थी। मेरे फादर हैं वो ज़्यादा नहीं स्टडी कर पाए थे, क्योंकि उनके ऊपर हमारी पूरी फैमिली थी, उनका उसका प्रेशर था। उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर हमारे घर में एक बहुत बड़ा हादसा भी हो गया था। एक्चुअली मेरी बड़ी बुआ जी थी, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और उनके बहुत छोटे छोटे 2 बच्चे थे। बेटी तो सिर्फ 1 साल की थी, तो उन्हें भी मायके में लाना पड़ गया। तो मेरे पापा के ऊपर और बड़ी जिम्मेवारी आ गई। फिर बुआ को मायके में लाने के बाद मेरे पापा की जिम्मेवारी और भी बढ़ गई थी, क्योंकि 2 बच्चे और थे, जिसमें हम भी 4 बहन भाई थे। और मेरे पापा के एक्सीडेंट से पहले एक्चुअली हम 3 बहनें थी। मैं छोटी थी, मैं 3 ही साल की थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे 2-3 साल बाद मेरे चाचा की मैरिज हुई। उस टाइम पहला दिन था मेरे चाचा की मैरिज का, जब हमारे घर में डबल खुशी थी कि मेरे पापा फर्स्ट टाइम चले थे। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई थी और वो चले थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारे घर के हालात ठीक होते गए, मेरे पापा की तबीयत भी ठीक हो गई थी। उसके बाद मेरे से छोटी एक बहन है और फिर सबसे छोटा मेरा भाई है। तो अभी फ़िलहाल हम 4 बहनें और एक भाई है। और 2 मेरी बुआ के बच्चे थे हमारे परिवार में जो रहते थे हमारे साथ, जिसमें एक भाई था मेरा और एक उनकी बेटी थी जो मेरी उम्र की थी। हम दोनों ने एक साथ स्टडी की है बचपन से दोनों ने। उसके बाद हमारे परिवार में मेरे पापा के ठीक होने के बाद सब अच्छा चल चल रहा था। 2 मेरे चाचा के बच्चे थे, मेरी बुआ के बच्चे थे 2, हमारी सारी फैमिली जॉइंट फैमिली थी। मेरे दादा दादी सब। 10th क्लास तक मैंने स्टडी करी है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, मुंडाल में गवर्नमेंट स्कूल है, उससे हाई मैंने स्टडी की अपनी। 2008 में मेरी शादी हुई थी। और मेरी शादी मेरी ताई जी होते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, मेरे टीचर थे। और मेरी सिस्टर इन लॉ थी बड़ी, मेरी जेठानी, वो भी मेरी लेक्चरर होती थी पॉल साइंस की, गवर्नमेंट कॉलेज में ही लेक्चरर थे। दोनों दोस्त थे अच्छे। तो दोनों ने मिलके हमारी शादी मतलब हम दोनों को मिलवाया, मेरे हस्बैंड को और मेरे को। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड की शादी का इसलिए जल्दी था और हमारी शादी भी मतलब 4 दिन के अंदर अंदर ही हो गई थी। उसका कारण ये था कि मेरे हस्बैंड थे, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके जो बड़े भाई थे, उनकी मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जैसे फैमिली वाले ये चाह रहे थे कि जैसे बेटे की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए शादी की जल्दी थी। और मेरे हस्बैंड और हम दोनों मिले मेरी ताई जी के मिलवाने के बाद और मेरी जेठानी के मिलवाने के बाद। तो हम दोनों ने जैसे हम मिले और उसके बाद हमारा रिश्ता पक्का हुआ। जैसे मेरे पापा और मेरी दादी मेरे साथ आए थे जब मैं मोन्टू से पहली बार मिली थी। तो मेरी दादी और मैं मिले थे मोन्टू से, मेरी दादी को अच्छा लगा, मोन्टू से मिले तो हमारा ऐसे रिश्ता पक्का हो गया था। और 5 दिन के अंदर अंदर हमारी शादी भी हो गई थी। शादी मेरी गांव में ही हुई थी। मेरी 2 बहनों की शादी थी
13 जुलाई को 14 जुलाई को मेरी शादी थी, तो इसलिए गांव में ही शादी थी, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते पापा, भाई 2 बच्चों की शादियां गांव में है, एक की शहर में। तो मेरी दादी चाहती थी कि भाई जो बेटी है उसकी डोली गांव से ही उठे। तो मेरी दादी के कहने से मेरी शादी भी गांव में ही हुई थी। मेरी शादी मुंडाल गांव में धर्मशाला में हुई थी और बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं शादी करके अपने ससुराल आई और उस टाइम मेरी उम्र 18 साल थी और मेरे हस्बैंड की एज लगभग 28 थी। वो 10 साल मेरे से बड़े हैं। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा बेनिफिट था कि वो मेरे से 10 साल बड़े हैं। मुझे उनसे अपने फादर की तरह प्यार मिला, केयर मिली। तो मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो मेरे हस्बैंड ही हैं। तो फैमिली वालों ने भी बहुत मेरे को सुनने को मिला। मेरे परिवार में मेरी जो छोटी बुआ जी थी वो भी नाराज़ हो गए थे इस बात से मेरे पापा से कि भाई तूने ऐसे इतने बड़े लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दी, कोई रिश्तों की कमी थोड़ी ना थी, ये वो। तो आज भी मेरे बुआ जी मोंटू से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि मोंटू जैसा कोई लड़का नहीं है, उसका नेचर बहुत अच्छा है। मेरे परिवार के सारे लोग ही खुश होते हैं कि मोंटू इतना हंसमुख है, सबके साथ ऐसे रहते हैं बिल्कुल एक फैमिली की तरह। तो जो कि उस टाइम में जब हमारी शादी 2008 में हुई थी, तो मेरे हस्बैंड की जो स्टडी है वो सारी डीयू से है। इसके बाद जैसे लाइफ में बहुत ऊपर नीचे हादसे होते रहते हैं और उसके मतलब थोड़े टाइम बाद मेरे 2 जेठ हैं। एक मतलब बीच मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं और 2 मेरे बड़े जेठ थे जैसे। तो एक ब्रदर इन लॉ थे, उनकी मतलब होगी थी 35 की एज में एक्सपायर हो गए थे वो, उनको हार्ट अटैक आया था। और मेरे सबसे बड़े ब्रदर इन लॉ हैं, वो भी एक्सपायर हो गई हैं। उनकी 2 बच्ची हैं, एक बेटी है एक बेटा है। और जो बीच वाले हैं उनकी एक बेटी है। जब वो एक्सपायर हुए थे तो बेटी 6 ही साल की थी। तो हम साथ रहते थे, मेरी बीच वाले ब्रदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, जैसे हम साथ रहते हैं। और तो जैसे फिर थोड़े टाइम होता ही है फैमिली में, ऐसे हादसे हो जाते हैं तो आपका टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है। ऐसे में फिर भी मेरे हस्बैंड ने हमारी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला, सबको अपना अपना मतलब हिस्सा दिलवाया सबकी। मतलब एक प्रॉपर कहते हैं कि ये तो अपने होता ही है, सबको अपना अपना हिस्सा दिया जाए। मेरे हस्बैंड ने वो सब किया कि भाई ये मेरे भाई की बेटी है, ये मेरे उस भाई के बच्चे हैं, ये सब तो प्रॉपरली सब करवाया। और आज भी मेरे हस्बैंड अपने भाई के बच्चों की वही केयर वही सब सब कुछ संभालते हैं वैसे ही। लेकिन टाइम होता है कि भाई जाने के बाद वो सब लाइफ नहीं रहती। देखो भाई तो भाई होते हैं और फिर फैमिलियाँ अलग अलग हो जाती हैं। सब आज अपनी अपनी फैमिली में खुश हैं, अलग अलग रहते हैं, हम एक साथ नहीं रहते। मेरी दोनों जो जेठानियाँ हैं अपनी अलग अलग फैमिली में रहती हैं, हम अलग रहते हैं। हमारी एक छोटी सी फैमिली है, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा है एक 13 साल का, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं। हम 4 लोग हैं हमारी फैमिली में। और ये थी मेरी लाइफ की स्टोरी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेरी फ्रेंड्स थी बहुत सारी कहने वाली, तूने इतने बड़े आदमी से शादी कर ली, अच्छा थोड़ी ना लगता है ये वो। मैंने उनको भी यही समझाया है, उम्र बड़ी होने से कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपको ऐसा अगर एज बड़ी होती है आपके हस्बैंड की तो उसके ये बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं बहुत। और इसका ये फ़ायदा है कि आज मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, आज तक कभी हमने हस्बैंड वाइफ ने कभी लड़ाई नहीं करी और कभी हुई ही नहीं। वो इतने अंडरस्टैंडिंग है, मेरे कुछ कहने से पहले ही सब समझ जाते हैं। और ये मैं मानती हूँ कि बेनिफिट है ये इस चीज़ का कि वो मेरे से 10 साल एज में बड़े हैं। पर वो सब मुझे फ़ील नहीं होता, क्योंकि आदमी का नेचर डिपेंड करता है और यही मेरा नेचर है। और लोग जानते भी हैं मुझे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, यूट्यूब, सब मेरे जानने वाले में सबको पता है कि मेरा नेचर कैसा है। मेरे नेचर की वजह से आज फिर से मैंने अपना बिज़नेस दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। 2 साल से मैं फिर से अपने घर पे बुटीक चला रही हूँ और मेरा बुटीक बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसमें मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड के साथ के बिना कुछ भी नहीं होता। और आज मेरा जो बिज़नेस है एसएस फैशन के नाम से मैं बुटीक चला रही हूँ सेक्टर 13 हिसार में, जो बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसके लिए धन्यवाद।